अस्सलामुअलैकुम। आज हम नो योर वर्ल्ड क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसके चैप्टर नंबर 2 का नाम है फ्रॉम वेदर टू क्लाइमेट, मौसम से आबो हवा तक। सबसे पहले आज हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। मौसम किसे कहते हैं? सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार, ये साल में 4 मौसम होते हैं। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट वेदर इज़ द नेम वी यूज़ फॉर द चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी गिवन टाइम। आप पिछली जमातों में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वेदर जो है माहौल की तब्दीली का नाम है जो एक मखसूस अरसे में होता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द वेदर कीप्स चेंजिंग, और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जो है मौसम की तब्दीली रोनमा होती रहती है। इट डज़ नॉट रिमेन सेम फॉर लॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक एक जैसा नहीं रहता, देखिए इसके अंदर तब्दीलियाँ रोनमा होती रहती हैं। सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर, कुछ अवामिल जो मौसम पर असरअंदाज होते हैं। टू डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह के मौसम का तयन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नोट द टेम्परेचर, इसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों का जानना, उसे नोट करना, जैसे कि टेम्परेचर, precipitation, humidity, winds and air pressure. Because a change in any of these factors will affect the weather. हमें इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि हवा में नमी कैसी है, दर्जा हरारत कैसा है, हवा का दबाव कैसा है, क्योंकि इन चीज़ों को जब हम नोट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कैसे माहौल वेदर पे, मौसम पे अफेक्ट करेंगी, ये किस तरीके का मौसम होगा। मेट्रोलॉजिस्ट कैन डिटरमाइन द डिफरेंट वेदर कंडीशन बाय मेजरिंग देम इन द वेदर और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। माहिर मौसमियान तयन करते हैं इन चीज़ों का, उनको नापा जाता है वेदर और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। डू यू नो हाउ द डिफरेंट कंडीशन ऑफ वेदर आर मेजर्ड इन द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन? अब आपको पता है कि ये किस तरीके से इसका तयन किया जाता है। इससे पहले आप इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि डू यू नो अ वेदर स्टेशन और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज़ द प्लेस। वेदर स्टेशन और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है वो एक जगह है वेयर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर आर कीप्ड, जहाँ पे आलात रखे जाते हैं मौसम को और इसके तयन करने के लिए। अदर इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और कुछ जो है वो सैटेलाइट से मालूमात ली जाती हैं वेदर का तयन करने के लिए, मौसम का तयन करने के लिए। यहाँ पे आपको अ सिंपल वेदर स्टेशन दिखाया गया है। ये सिंपल वेदर स्टेशन है कि यहाँ पे आपकी चीज़ें और आलात जो है नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि सनशाइन रिकॉर्डर है, ये थर्मामीटर स्क्रीन है, ये रेन गेज है, ये विंड वाइन है, ये एनीमोमीटर है। एक सिंपल वेदर स्टेशन है। अब इन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वेदर का पता लगाने के लिए कि आज मौसम कैसा रहेगा, उसका दर्जा हरारत कितना होगा, आज बारिश होगी या नहीं होगी, क्लाउडी होगा या फिर रेनी होगा, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए या दर्जा हरारत पता लगाने के लिए इन आलात को यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे यूज़ किया जाता है और इसके यूनिट्स क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
द टेबल गिवन बिलो शोज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेदर। ये टेबल आपके पास यहाँ पे बना के दिया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि ये किस कंडीशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और इसके यूनिट क्या है। सबसे पहले है टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। इट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस। यहाँ पे आपको ये थर्मामीटर नज़र आ रहा है और इसके लिए डिग्री यूज़ होती है फ़ारेनहाइट, F डिग्री सेल्सियस, C। अच्छा, इससे हम जो है टेम्परेचर दर्जा हरारत का पता लगाते हैं कि आज जो है मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उसका दर्जा हरारत कितनी डिग्री तक पहुंचा हुआ है, या माइनस है, प्लस है, क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इस चीज़ में यहाँ नज़र आ रही है। इसका पता लगाने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। फिर दूसरे बात है रेनफॉल। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन इज़ मेजर्ड विद अ रेन गेज। ये रेन गेज है। बारिश जब होती है तो इसके अंदर यहाँ पे पानी आता है, तो इससे पता चल जाता है कि पानी कितना मिलीमीटर आया है, और इसके लिए मिलीमीटर यूज़ होता है, बारिश कितनी मिलीमीटर हुई है। उसके बाद है विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन इज़ इंडिकेट बाय विंड वैन। द एरो पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। ये विंड वैन है। ये आपके इसके लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे, ये इस्तेमाल होते हैं, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे जहाँ से हवा आ रही होती है और जिस तरफ उसका रुख होता है, ये उसकी तरफ आपका जो है एरो टर्न कर जाता है, जिससे आपको पता चलता है कहाँ से हवाएं आ रही हैं और कहाँ से इसकी डायरेक्शन वापस जा रही है। फिर इसके बाद विंड स्पीड। Wind speed is measured using an anemometer. When the wind spins the shaft, the speed of its movement is recorded. ये एनीमोमीटर है। ये आपकी हवा के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हवा में कितना जो है वो दबाव है और इसके शाफ्ट वगैरह कितना है, और इसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। इसके लिए एक नॉट्स यूज़ होता है, ये नेशनल न्यूटिकल माइल्स पर आवर। इसे समंदरी हवाएं वगैरह भी जो है हर घंटे के हिसाब से नोट करता रहता है। एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज़ द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज़ मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर। ये आपका यहाँ पे हवा का दबाव मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इसमें कितना दबाव है, और ये बैरोमीटर जो है मिलीबार से इसको पता लगाया जाता है। अब है इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर है। इससे आपका पता लगाया जाता है कि हवा में कितनी नमी है, कितने वाटर वेपर्स हैं, और इसके लिए के और केजी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी मौसम की चीज़ें मालूम करने के लिए, और मौसम के जो चीज़ें थी उसके बारे में बताया। अब आ जाएं आप यहाँ पे क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको कहते हैं? आबो हवा को। क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर द कॉमन वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 30 ईयर्स। क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को जो फ़ौरन तो 3-4 महीने में चेंज नहीं हो जाती है, बल्कि ये आपका तकरीबन 30 ईयर्स तक इसका टाइम रहता है कि वहाँ का आबो हवा कैसी है, गर्म इलाका है, सर्द इलाका है, या फिर मोतदिल इलाका है। ये सब चीज़ें जो हैं मालूम किया जाता है इसमें, और ये तकरीबन इसका जो है 30 ईयर्स तक एक ही जैसा माहौल रहता है। क्लाइमेट इंक्लूड द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर। क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं? टेम्परेचर, दर्जा हरारत, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ बारिश की मिकदार, और स्नो मॉइस्चर, आपकी वहाँ बर्फ़बारी, मॉइस्चर नमी, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपकी हवा और वहाँ के माहौल की जो प्रेशर है, हवा का दबाव है, ये सारी चीज़ें आपके माहौल में क्लाइमेट में इसके मेजर की जाती है। द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर।
हर जगह का जो होता है आबो हवा क्लाइमेट अलग होता है। इसकी बहुत सारी अक़साम होती हैं। इट कैन बी वेरी हॉट, और ये बहुत हॉट भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा हो सकता है। और मॉडरेट, इसका जो है मोतदिल हो सकता है। मॉडरेट कहते हैं टेम्परेट को, कि ये बहुत मोतदिल भी हो सकता है। इसके विच मीन्स नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। रीजन फॉर डिफरेंट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। दुनिया की आबो हवा मुख्तलिफ होने की वजूहात। अब हर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की मुख्तलिफ आबो हवा होती है। कोई इलाका जो है वो ठंडा होता है, कोई सर्द होता है, और कोई मॉडरेट उसका टेम्परेचर होता है, यानी कि मोतदिल होता है, खुशगवार होता है, ना वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो इसकी क्या वजूहात है? इसकी सबसे पहले वो जो वजह है वो है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड अर्थ से बुलंद को कहते हैं। द अर्थ इज़ डिवाइडेड बाय अ सीरीज ऑफ इमेजिनरी हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस। दुनिया को दो मुख्तलिफ उफ़क़ी और मुतवाज़ी लाइनों में तकसीम किया गया है। एज द अर्थ इज़ स्फीयर द सर्कल्स बिकम स्मॉलर एज दे अप्रोच द पोल्स। और इसके जो लाइंस हैं वो द अर्थ इज़ अ स्फीयर, जो अर्थ जो है हमारी राउंड में है। दिस सर्कल्स बिकम स्मॉलर, इसके सर्कल्स जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। एज दे अप्रोच द पोल्स, जब वो कुतुब तक पहुंचते हैं। कुतुब तक पहुंचते जो है इसके सर्कल्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। द इक्वेटर इज़ द सेंटर ऑफ दिस लाइन्स। इक्वेटर कहते हैं उस सेंटर लाइन को जहाँ से हमारी दुनिया को दो हाफ्स में तकसीम किया गया है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शुमाली निस्फ़ कुर्रा, एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसका जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। सन की जो शुआएँ हैं वो डायरेक्टली बराह रास्त इक्वेटर पे पड़ती हैं। इक्वेटर कहते हैं ख़त इस्तिवा, वो बीच की जो लाइन जहाँ से हमारी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये समझे हमारी दुनिया है। ये इसकी यहाँ पे इस लाइन से इसको यहाँ से इसको जो है तकसीम किया गया है। इक्वेटर कहते हैं ये बीच की सेंटर की लाइन, सही है। यहाँ पे आप इसका समझ लें, यहाँ सूरज है। अब जैसे कि ये हमारी ज़मीन है और इसमें यहाँ पे आप समझ लें ये सूरज है, और इसकी जो डायरेक्ट शुआएँ होती हैं वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। यहाँ इक्वेटर पे पड़ती हैं डायरेक्ट। तो ये जो है इलाका जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली जो है सूरज की शुआएँ आ रही होती हैं। अब इसी तरीके से इसकी 90 डिग्री में शुआएँ इसकी पड़ रही होती हैं। आपके जो अब ज़मीन जो है इसको दो हिस्सों में जो तकसीम कर दिया गया है। यहाँ से इक्वेटर लाइन है ये, और यहाँ पे जो है इसका कुतुब है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब आपके जो है दो पोलर क्लाइमेट है, दो ये वाला और ये वाला, जो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, और ये दो टेम्परेट क्लाइमेट है। अच्छा, टेम्परेट क्लाइमेट क्यों है? और ये यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डायरेक्टली सूरज की शुआएँ पड़ती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसका, ठीक है। अब इसकी जो है यहाँ पे इसकी जो शुआएँ हैं वो कम पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका जो है इसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट है इसका, यानी कि मोतदिल, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है। यहाँ का मौसम जो है वो बहुत खुशगवार होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो है सूरज की शुआएँ बहुत कम यहाँ पे आ रही होती हैं, बल्कि ना होने के बराबर, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। ये बर्फ़ानी इलाके होते हैं, इसका जो क्लाइमेट होता है वो पोलर क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो पोलर क्लाइमेट है और दो टेम्परेट क्लाइमेट है और एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है।
ये जो बीच का हिस्सा है आपका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ का मौसम जो है जो मुतदिल होता है, खुशगवार होता है। और यहाँ पे ये बर्फ़ानी, यहाँ पे बहुत बर्फ़बारी होती है, बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया दिया। अच्छा, तो जब फ़तह इस्तवा, मैंने अभी आपको इक्वेटर बताया। एज हेयर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ द लीस्ट। जब सूरज की जो शुआएँ हैं वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो ज़मीन का और सूरज का जो फासला होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देयरफॉर द रीजन closest to the equator experience a hot climate. The regions which is further away from equator receive the sun rays at an angle. जो इसे the further the region is from the equator, the cooler is climate will be. अच्छा, जैसे जैसे ये इलाका सूरज के से शुआओं से दूर होते जाते हैं, वहाँ का मौसम खुशगवार हो जाता है। और जहाँ पे बिल्कुल, अभी मैंने आपको समझाया, जहाँ पे बिल्कुल भी सूरज की शुआएँ ना होने के बराबर पड़ती हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर होता है, बहुत ज़्यादा सर्द होता है। द पोल्स विच आर द फर्दरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। जो इससे बिल्कुल ही दूर होते हैं, वो उसका क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, सर्द होता है। हाइट अबव सी लेवल, द हायर a place is situated above sea level, the cooler it is because the temperature decrease by 1 centigrade with every 200 meters of a latitude. समंदर की सतह की ऊपरी ऊंचाई, समंदर की सतह से बुलंदी। द हायर अ प्लेस, जो इसका समंदर की सतह के ऊपर ऊंचाई वाले, बुलंदी वाले इलाके हैं वो ठंडे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड पर 200 मीटर की बुलंदी पर जाता है तो कम होता जाता है। यानी कि जितना इलाका से सतह समंदर से ऊपर होता जाता है, वो इलाका जो है वो 200 मीटर के हिसाब से जो है ऊंचाई पे जाता है, तो इसका ठंडा होता चला जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से फासला। द सी इज़ कूलर देन द लैंड इन समर। जो समंदर है वो ज़मीन के मुकाबले में ठंडा होता है गर्मियों के दिनों में। बट बिकॉज वाटर रिटेन्स इट्स हीट लॉन्गर दैन लैंड डज, इट इज़ वार्मर दैन द लैंड इन विंटर। समंदर ज़मीन के मुकाबले में ठंडा होता है गर्मियों में, क्योंकि पानी वापस अपना इसकी गर्मी करता है, तो ये गर्मी को अपनी हवाओं, जिनको नसीम बहरी कहते हैं, के ज़रिए से इसको ज़मीन को ठंडा करता है। लेकिन इसी के मुकाबले में ये गर्मियों में इसके जो है वो गर्म हो जाते हैं। थस इन समर कूल ब्रीज ब्लोइंग अक्रॉस द सी। गर्मियों में कूल ब्रीज जो है चलती हैं, जो समंदर के क्रॉस करके आ रही होती हैं, समंदरी हवाएं चलती हैं। सी कीप्स रीजन नियर द सी कूलर देन रीजन्स लाइंग इनलैंड। जो इसके आसपास के जो इलाके होते हैं, तो ये उस इलाके को जो है वो थोड़ा ठंडा रखता है नसीम बहरी के ज़रिए। नियर द सी कूलर देन रीजन्स लाइंग इनलैंड इन विंटर द रिवर्स। और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये हवाएं वापस पलटती हैं। रिवर्स हैपन्स ड्यू टू वार्म सी ब्रीज। जब इसकी गर्म हवाएं वापस आती हैं, द कोस्टल रीजन्स इंजॉय माइल्ड विंटर्स एज अपोज टू सर्फ विंटर इनलैंड। तो वो गर्मियों के मुकाबले में जो वापस आती हैं, और जो समंदर की तरफ से हवाएं चलती हैं वो इस खत्ते को जो है वो खुशगवार रखती हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो
विंटर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। विंटर सर्दियों के में जो है उसमें भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो यहाँ पे गर्मियों में भी अच्छी हवा चलती, मौसम खुशगवार रहता है नसीम बहरी के ज़रिए, और सर्दियों में नसीम बर्री के ज़रिए जो है मौसम यहाँ पे खुशगवार रहता है। जनरल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की 3 अक़साम हैं जो हैं पोलर, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। इनको जो है लैटीट्यूड के हिसाब से जो है इसको डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विच आर बेस्ड ऑन लैटीट्यूड। दीज आर पोलर, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ये अभी मैंने आपको इसमें समझाया भी था। डू यू नो? The further we go from the equator towards the north and south poles, the cooler the climate gets. अभी मैंने आपको इसमें ये भी समझाया था कि हमारा जो है ज़मीन जो है वो 3 आबो हवा में जो है 3 मेजर आबो हवा जो है उसमें तकसीम की गई है। एक है पोलर, 2 पोलर हैं, 2 टेम्परेट हैं और एक जो है एक 2 टेम्परेट हैं और एक ट्रॉपिकल है। पोलर किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे सूरज की शुआएं ज़्यादा नहीं पड़ती हैं। टेम्परेट इसलिए कि यहाँ पे कम पड़ती हैं सूरज की शुआएं, और ट्रॉपिकल इसलिए सख्त है क्योंकि यहाँ पे जो है सख्त गर्म है, यहाँ पे सूरज की शुआएं जो हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं। ठीक है। मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके हमारी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े मेजर क्लाइमेटिक खत्ते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पोलर रीजन्स, दीज आर द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बर्फ़ानी इलाके ये हमारे खत्ते के, हमारी ज़मीन के बहुत ज़्यादा सख्त ठंडे सर्द इलाके हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स, अस्तवाई खत्ते, हैवी क्लाउड कवर एंड वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स are the hallmark of these regions. The temperature stay hot throughout the year. जो इस्तवाई खत्ते हैं जिन पे सूरज की जो शुआएं हैं डायरेक्टली पड़ती हैं वहाँ पे जो है तूफ़ान वगैरह भी आते रहते हैं और जो हैवी क्लाउड्स हैं वो इसको कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पूरा साल जो है ज़्यादातर गर्म रहता है। टेम्परेट रीजन, These areas have a moderate temperature and climate. जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है और जो है वो मुतदिल रहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स, द क्लाइमेट इन द रीजन्स इज़ हॉट एंड ह्यूमिड विद हाई प्रेसिपिटेशन। ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ के जो क्लाइमेट है वो मरतूब होता है और उसमें क्योंकि नमी रहती है। डेजर्ट रीजन्स, टेम्परेचर हेयर में रेंज फ्रॉम वेरी हाई इन द डे टू फ्रीजिंग एट नाइट। जो हमारे सराय खत्ते होते हैं उसका जो टेम्परेचर है दिन में बहुत ज़्यादा हाई होता है और रात के टाइम पे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है। माउंटेनियस रीजन्स, पहाड़ी खत्ते, These high altitude mountains have a cold climate. ये ऊंचाई पे होते हैं जिसकी वजह से ये इनका जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ठंडा होता है, सर्द होता है। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबो हवा। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 37 नॉर्थ एंड 24 डिग्री नॉर्थ। सिंस it is close to tropical of Cancer, the sun rays fall fairly directly on it. पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो 37 नॉर्थ में और 24 नॉर्थ में है, तो ये तकरीबन जो है इसके इक्वेटर के बीच में आता है। तो ये इसके ऊपर जो है सूरज की शुआएं डायरेक्टली पड़ रही होती हैं और जिसकी वजह से ये गरम, आप इसको कह सकते हैं गरम ममालिक। पाकिस्तान रिकॉर्ड्स मोस्टली हाई टेम्परेचर, पाकिस्तान का टेम्परेचर अक्सर बेशतर हाई ही रहता है। एंड इट इज़ काउंटेड अमंग
द हॉटर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के गर्म ममालिक में शुमार होता है। हाउएवर द क्लाइमेट वेरीज बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्राम द सी। लेकिन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनकी आबो हवा उनकी तबी क़द-ओ-क़ाल की वजह से मुख्तलिफ है। कुछ जो है उसकी ऊंचाई की वजह से और कुछ जो है समंदर से दूरी की बिना पे उनकी आबो हवा मुख्तलिफ है। अब जैसे कि द माउंटेनस रीजन्स, पहाड़ी खत्ते, आर लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड, ये ऊंचाई पर वाक़ हैं। इन दीज एरियाज़ विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सटेंड फ्राम अक्टूबर टू अप्रैल। इसके जो है टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये तकरीबन अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है। द टेम्परेचर ऑफन स्टेज बिलो फ्रीजिंग -0 सेंटीग्रेड। प्रेसिपिटेशन इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्नो। जो इसका टेम्परेचर है वो सर्दियों में -0 तक चला जाता है और इसकी जो नमी होती है वो स्नो की शक्ल इख्तियार कर लेती है। समर टेम्परेचर आर वार्म, और गर्मियों में इसका टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत गर्म हो जाता है। फ्रॉम मई टू अगस्त, मई से अगस्त तक। आर द समर मंथ्स, इसके जो है समर के मंथ्स हैं, गर्मियों के मंथ्स हैं। द हॉटेस्ट मंथ्स आर जून एंड जुलाई, और जो इसके सख्त गर्मियों वाले दिन हैं वो जून और जुलाई के महीने हैं। देयर इज़ अ गुड रेनफॉल इन समर विच रिड्यूस द हीट, और गर्मियों में यहाँ पे अच्छी जो है बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ की गर्मी जो है कम हो जाती है। पीपल मोस्टली इंजॉय देयर लाइफ इन समर, और ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं गर्मियों के मौसम में। इन द प्लेन्स रीजन्स, जो मैदानी इलाके हैं, समर आर नॉट ओनली हॉट बट लॉन्ग। समर जो है गर्मियों के जो दिन हैं वो सिर्फ गर्म ही नहीं होते बल्कि लंबे भी होते हैं, काफ़ी अरसे तक रहते हैं। लास्टिंग फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, जो अक्टूबर तक इसकी गर्मियों के दिन चलते हैं। द हॉटेस्ट मंथ्स आर जून एंड जुलाई, इसके जो गर्मियों के दिन हैं वो जून और जुलाई हैं। विद टेम्परेचर रीचिंग 45 सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर जो है 45 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म्स आर कॉमन, जो इसके आंधी तूफ़ान हैं, गर्दबार की हवाएं हैं वो यहाँ पे आम हैं। ऑफन वेरी हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो, और जो गर्मियों के दिनों में लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। पीपल यूजुअली स्टॉप्स आउटडोर वर्क, जो आवाम है वो ज़्यादातर अपने काम स्टॉप्स कर देती है ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जो इसका दिन का सबसे सख्त गर्म हिस्सा होता है उसमें लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते और अपनी बाहर की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं। देयर इज़ नॉट मच रेनफॉल इन द रीजन, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। फार्मर्स हैव टू इरीगेट देयर क्रॉप, फार्मर्स जो हैं वो अपने ज़राअत करते हैं, काश्तकारी करते हैं। विंटर्स आर मिल्ड, जो विंटर्स जो होती हैं, सर्दी जो होती है वो मोतदिल होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी नहीं पड़ती है। विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड टू 21 सेंटीग्रेड। जनवरी इज़ द कोलेस्ट मंथ, और जनवरी इसका जो है कोलेस्ट मंथ होता है, और इसका सर्दियों में इसका जो टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड से 21 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इन डेजर्ट रीजन, सहराई इलाकों में, इट्स सेल्डम रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मामूली सी बारिश होती है। समर्स आर हॉट एंड ड्राई, और गर्मियाँ जो होती हैं बहुत जो है गर्म होती हैं और खुश्क होती हैं। विद हॉट एंड डस्टी विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट, और यहाँ पे भी जो है गर्दबार की हवाएं जो हैं चलती रहती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। विंटर्स आर एक्सट्रीम विद द टेम्परेचर गोइंग बिलो 0 डिग्री, और यहाँ पे जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, सर्द होती हैं, और इसका सेंटीग्रेड जो है वो 0 पे भी चला जाता है। इन समर द टेम्परेचर गोज़ ओवर 50 सेंटीग्रेड, और जो गर्मियों में इसका दर्जा हरारत जो है वो 50 पे चले जाता है। यानी कि यहाँ पे सर्दियाँ भी बहुत होती हैं और यहाँ पे गर्मी भी
बहुत होती है। इन द कोस्टल रीजन साहिली इलाके देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। द टेम्परेचर इज़ माइल्ड बोथ इन समर एंड विंटर, और इसका जो टेम्परेचर है सर्दी और गर्मी में ज़्यादा हाई नहीं होता, ना ज़्यादा नीचे आता है। विंटर इज़ प्लेजेंट बट इज़ वेरी शॉर्ट, सर्दियाँ आती हैं जो बहुत खुशगवार होती हैं, लोगों के लिए बहुत इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन इसका अरसा जो है बहुत मुख्तसर होता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, जो फरवरी से दिसंबर तक जाता है। समटाइम्स कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम बलूचिस्तान विच कॉज द टेम्परेचर टू फॉल, और कुछ बाज़ वक़्त ऐसा होता है बलूचिस्तान के से जो हवाएं आती हैं वो जो है इसका टेम्परेचर को गिराती हैं। समर लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, और समर का जो आखिर होता है वो अप्रैल से अक्टूबर तक चला जाता है। इन द प्लेट्यू रीजन, सतह मुर्तफ़ा के इलाके, देयर इज़ हॉट समर एंड माइल्ड विंटर, यहाँ पे जो है गर्मियाँ बहुत सख्त होती हैं और जो विंटर है वो मोतदिल होता है। समर लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, और गर्मियाँ जो हैं वो अप्रैल से अक्टूबर तक चलती हैं। विद टेम्परेचर गोइंग ओवर 40 सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर रिमेंस क्लोज टू 10 सेंटीग्रेड, और सर्दियों में इसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड पे चला जाता है। देयर इज़ कंसिडरेबल रेनफॉल थ्रो इट इज़ मोर इन समर दैन इन विंटर, और इसका जो काबिल ज़िक्र बात है वो इसकी बारिश है जो गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में होती है। पाकिस्तान रिसीव मूनसून रेन्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, पाकिस्तान की में जो मानसून का एक सिलसिला आता है जिससे बारिशें होती हैं जुलाई से सितंबर तक। बट दीज आर नॉट वेरी हैवी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं। एज़ बाय द टाइम मानसून विंड्स रीच पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर, जब ये हवाएं मानसून की हवाएं जो होती हैं इंडिया को क्रॉस करती हुई आती हैं तो ये ज़्यादातर अपना बारिश और अपना मॉइस्चर जो है वहाँ पे ख़त्म करके आ चुकी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे उन्होंने दे दिया होता है। नेवरथलेस द मानसून अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मानसून की बारिशें काउंट नहीं होती हैं, बहुत कम जो है बारिशें होती हैं। अब जो क्लाइमेट है वो हमारी ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज होता है। क्लाइमेट अफेक्ट द वे वी लिव, क्लाइमेट अफेक्ट द क्लोथ्स वी वेयर, क्लाइमेट जो है आबो हवा जो है वो हमारी ज़िंदगी पे किस तरीके से असरअंदाज होता है कि क्लाइमेट अफेक्ट द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट, द गेम्स वी प्ले एंड द प्लेस वेयर वी लिव। क्लाइमेट जो है हमारे रहन सहन के तरीके, खाने पीने, कपड़ों पे, सब चीज़ों पे असरअंदाज होता है। मोस्ट पीपल चूज़ द लिव इन द प्लेस दैट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं जो मॉडरेट मोतदिल होते हैं, ना जहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में भी रहना मुश्किल होता है और ज़्यादा गर्म इलाकों में रहना भी मुश्किल होता है। एग्रीकल्चर इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है क्लाइमेट से। कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द राइट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल एंड सनशाइन एंड सुइटेबल टेम्परेचर, ज़राअत के लिए जो सुइटेबल बहुत मुनासिब मिकदार में बारिश भी चाहिए होती है, रेनफॉल भी चाहिए होती है, बारिश भी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खरीफ क्रॉप्स नीड्स स्ट्रॉन्ग सनशाइन, खरीफ क्रॉप्स को जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी चाहिए होती है। एंड वार्म टेम्परेचर ऑफ समर, और जो है बहुत ज़्यादा गर्म दर्जा हरारत चाहिए होता है। द रबी क्रॉप्स सोन इन विंटर नीड कूलर टेम्परेचर, और जो रबी की क्रॉप्स होती हैं उसको बहुत ज़्यादा ठंडा जो है दर्जा हरारत चाहिए होता है। एंड लेस रेनफॉल, और जो है बहुत कम बारिशें चाहिए होती हैं। द क्लाइमेट कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू आवर लाइफ्स, जो क्लाइमेट है वो खुशगवार भी होता है लेकिन ये हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज भी होता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी जानों के लिए, हमारी जायदादों के लिए नुकसानदेह भी होता है। वो किस तरीके से
कि कैसे हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फ्लडिंग इन पाकिस्तान कैन कॉज सीरियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लडिंग होती है, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है कि सैलाब आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, सीरियस लॉस होता है हमारी जानों का, हमारी जायदादों का। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाईज कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। बहुत ज़्यादा बारिशों से हवा, जब जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनसे तार टूट जाते हैं, बिजली के खंभे जो हैं वो गिर जाते हैं, गैस की सप्लाई रुक जाती है, पानी की जो है फराहमी वो रुक जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्लाइमेट जो है इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग द फ्लड सीज़न, जब सैलाब के दिन होते हैं, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, द इंडस ओवरफ्लोज। तो इंडस में क्या होता है, रिवर इंडस में दरियाए जिम में जो है तूफ़ानी आ जाती है। इट्स बैंक व्हेन द सिल्ट इज हैज़ ब्राउट फ्रॉम हायर लेवल सेटल्स टू द बेड एंड मेक्स इट शैलो। और जब इसके अंदर तूफ़ानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो उसका पानी अपने बैंक से बाहर निकल आता है और ये फ्लैश फ्लड्स अक्यूर इन ड्राई एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान। और जो क्या होता है कि इलाकों में पानी इसका भर जाता है, जिससे जानवरों को, मवेशियों को और हमारी फसलों को, हमारे घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फ्लैश फ्लड्स अक्यूर्स इन ड्राई एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान व्हेन इट रेन्स हेवीली। और जो ज़्यादातर जो आते हैं वो बलूचिस्तान में आते हैं फ्लड्स, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। द ग्राउंड बिकम्स saturated with water that has fallen too quickly to be observed. People living in the plains also lose their lives in the extreme summer temperature due to dehydration and heat strokes. जो गर्मियों में भी जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। और जो है इसी तरीके से सिमिलरली इन द माउंटेन रीजन्स वेयर टेम्परेचर ड्रॉप टू बिलो फ्रीजिंग इन विंटर, पीपल कैन डाई ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। इसी तरीके से जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, जैसे कि माउंटेनस रीजन्स की बात की जा रही है यहाँ पे, कि पहाड़ी इलाकों में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है सर्दियों के दिनों में, तो क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा ठंड से भी जो है मर जाते हैं। समटाइम्स ग्रेट डिस्ट्रक्शन इज़ कॉज्ड बाय एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड। और क्या होता है कि बर्फ़बारी से जो है रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, पहाड़ी के जो बर्फ़ानी तोदे होते हैं वो गिर जाते हैं, घरों पे या फिर किसी पे भी गिर जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट कैन ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट ट्रांसपोर्ट एज समटाइम्स हैवी स्नो ब्लॉक्स रोड्स, फॉग और स्टॉर्म्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइट शेड्यूल एंड ऑल्सो रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। जो फॉग्स होती हैं, धुंध वगैरह होती है, वो भी जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। उससे भी फ़्लाइट्स के शेड्यूल्स में, रेलगाड़ियों के आने जाने में और गाड़ियों के चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, परेशानियाँ होती हैं, हादसात हो जाते हैं, जिससे धुंध की वजह से आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।